अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सुमिया रसोई घर। और आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है स्टेक राइस की। बहुत ही जबरदस्त और टेस्टी रेसिपी है। और तो आज मैं जो चावल आपको बनाना सिखाऊंगी वो लेफ्ट ओवर चावल से है, यानी अगर एक दिन पहले के भी बॉइल्ड चावल आपके पास पड़े हुए हो, आप ये रेसिपी इजीली उससे बना सकते हैं। इसके लिए हमें जिन चीजों की जरूरत है, यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास बॉइल्ड राइस पड़े हुए हैं। चावल बॉईल करते हैं नमक और ऑयल डालकर, ये सेम वैसे ही बना के रखे हुए हैं और ये भी लेफ्ट ओवर है। इसके अलावा इसके अंदर जो चिकन जाएगा उसके लिए यहाँ पर मेरे पास चिकन है 250 ग्राम और इसको मैंने 1 घंटा पहले मैरिनेट कर लिया था। और इसके लिए हमें जिन चीजों की जरूरत है, चिकन की मैरिनेशन के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत है, एक पाउच बोनलेस चिकन है और इसे मैंने जरा बड़े क्यूब्स में काट लिया है। 2 टेबलस्पून भर के दही है, हाफ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्चें हैं, सुरख मिर्च का पाउडर हाफ टी स्पून भर के या टू टेस्ट, नमक टू टेस्ट, यहाँ पर मैंने हाफ टी स्पून लिया है, क्वार्टर टी स्पून से भी कम हल्दी पाउडर, क्वार्टर टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून भुना हुआ कुटा हुआ जीरा, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और लेमन जूस इसके अंदर जाएगा 1 टेबलस्पून। चिकन के अंदर हम तमाम स्पाइसेस ऐड कर देंगे, हल्दी, धनिया पाउडर, भुना हुआ कुटा हुआ जीरा, सुरख मिर्चें, नमक, काली मिर्च, लेमन जूस, अदरक लहसुन का पेस्ट और दही। इन सबको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है, इसको अब हम मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम आधा घंटा जरूर दीजिएगा। 1 घंटे के लिए मैं इसे मैरिनेट होने के लिए रखूंगी। मसाले के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत है, 2 बड़े टमाटर थे, इन्हें मैंने चॉप कर लिया है। एक बड़ा आलू था, इसको मैंने इस तरह क्यूब्स में काट लिया है और ये कच्चा है, बॉयल नहीं है। एक प्याज है, इसे स्लाइस कर ली है। टोमेटो केचप जाएगी इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून, नमक टू टेस्ट क्योंकि मैरिनेशन के अंदर भी नमक वगैरह है, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून और 3 हरी मिर्चें थी छोटी वाली, इसे मैंने चॉप कर लिया है। इसके अंदर मैं सुरख मिर्चें ऐड नहीं कर रही क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर स्पाइसेस गए हुए हैं। अगर हमें महसूस हुआ कि थोड़ी सा स्पाइस लेवल कम है तो हम मजीद उस वक्त मिर्चें ऐड कर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने फ्राई पैन ले लिया है, इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून घी डाल दिया है। आप बटर डाल सकते हैं, आप ऑयल भी डाल सकते हैं। तो हम गरम करेंगे। मैं इसके अंदर डाल दूंगी प्याज और इसे हमने फ्राई करना है, थोड़ा सा लाइट गोल्डन कलर में आ जाए। ये फ्राई हो चुकी है और इसके ऊपर लाइट सा कलर आ गया है। इसके अंदर मैं डाल दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम इसके अंदर डालेंगे हरी मिर्चें, टमाटर और नमक। नमक हम 2 टेस्ट डालेंगे क्योंकि मैरिनेशन के अंदर भी नमक है। इसे मिक्स करेंगे और हमने इसे इतना पकाना है कि टमाटर अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। ये टमाटर अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इस स्टेज के ऊपर हम डाल देंगे चिकन और साथ ही मैं डाल दूंगी हाफ कप पानी और इसको हम पकने के लिए रख देंगे जब तक चिकन अच्छी तरीके से कुक ना हो जाए। 10 से 15 मिनट लगेंगे इसे कुक होने में। जितनी देर में चिकन कुक होता है उतनी देर में हम आलू को फ्राई कर लेंगे। यहाँ कढ़ाई के अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, इसके अंदर मैं डालूंगी आलू और ज्यादा डीप फ्राई हमने आलू नहीं करने। और इसको हम फ्राई करेंगे जब तक आलू गल ना जाए। ये आलू फ्राई हो चुके हैं, इनको मैं अलग प्लेट में निकाल लूंगी। ये चिकन हमारा तैयार हो चुका है। हमने इसे बहुत ज्यादा ड्राई नहीं करना। यहाँ पर मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी। आप बेशक इसे अलग निकाल लें किसी प्लेट में। मैं इसको चम्मच के जरिए इसी तरह तोड़ लूंगी पीसेस को, क्योंकि इतने बड़े पीसेस हमने चावलों में नहीं डालने। जी ये तमाम मैंने इस तरह तोड़ लिया है चिकन। यहाँ पर हम नमक चेक कर लेंगे। नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैं बस थोड़ा सा इसके अंदर ऐड करूंगी। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से चेक कर लीजिएगा। इसको मिक्स करेंगे और इसे एक साइड पर रख देंगे। जी स्टेक राइस की हर चीज तैयार हो चुकी है। चावल ऑलरेडी कुक थे, चिकन भी हमारा तैयार है और आलू भी फ्राई हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने एक शीशे की डिश ले ली है और ये ओवन प्रूफ होनी चाहिए। इसके अंदर मैं लेयरिंग करूंगी। अगर तो आपके पास ओवन नहीं है तो फिर आप इसे आम सिंपल पैन में भी बना सकते हैं, लेयरिंग दे सकते हैं। लेकिन मुझे एज इट इज इसे सर्व करना है तो मैं इसको इसके अंदर ही लेयरिंग करूंगी। तो सबसे पहले मैं एक लेयर इसकी लगाऊंगी चावलों की।
थोड़े से चावल मैंने डिश के अंदर डाल दिए हैं। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे चिकन का मिक्सचर। अगर ये मैं ओवन में बना रही हूँ, ओवन में बेक करूंगी। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप यही सेम प्रोसेस आपने देगची के अंदर करना है, इसी तरह लेयरिंग लगानी है। थोड़े से डालेंगे फ्राई आलू। एकदम मेरे ज़हन से निकल गया था, मैंने इसके ऊपर अब डालनी है केचप। अब इसके ऊपर हम डालेंगे चावल। ये चावल हमने डाल दिए हैं। अब इसको, अगर तो आप देगची के अंदर बना रहे हैं, स्टेज के ऊपर आप इसे कवर करके दम के लिए रख दीजिएगा 10 से 15 मिनट के लिए। मैं इसे ओवन में बना रही हूँ। ये फॉइल पेपर से मैं इसे कवर करूंगी और इसे ओवन में रख दूंगी। ओवन पहले से प्री हीटेड है, 180 डिग्री पर रख दूंगी और 15 से 20 मिनट लगेंगे इसे बेक होने में। स्टेक राइस हमारे तैयार हैं। जी, बेहतरीन से स्टेक राइस हमारे तैयार हैं। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही डिफरेंट ये रेसिपी है और अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मेरे चैनल से मेरे रसोई घर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि आपको नई नई वीडियोज़ और रेसिपीज मिलती रहे। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।